नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आपको मस्ती टीटीसी में आप सभी को स्वागत है। आज जो मेरा टॉपिक लेकर आए हैं वह द्विघात समीकरण के मूलों को प्रकृति वह कैसे फार्मूला को द्विघात समीकरण की फार्मूला जो विवेचक डी और उसके मूलों के बारे में समझना। चलिए उस पर ट्रिक पे आधारित पर आप लोग समझेंगे। सबसे पहले द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में समझेंगे। द्विघात समीकरण इसके बारे में समझ ले देखेंगे। द्वि का अर्थ ही होता है दो, घात का अर्थ होता है घात, पावर POWER। ध्यान देंगे। अब इसी में छिपा हुआ है इसका डिफिनेशन, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, यानी कि जिसकी अधिकतम पावर 2 हो, किसी भी चर के अधिकतम पावर 2 हो, उसी को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। इसकी मूलों की प्रकृति क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे। चलिए आगे चलते। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है वह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते। जहां इसमें ए इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि ए जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ए क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला विवेचक डी के बराबर फॉर्मूला होता है वह होता है बाबू बी स्क्वायर माइनस 4AC। बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 4AC। चलिए इसको याद करने का ट्रिक पर देखेंगे कैसे जैसे याद करना है। देखिएगा, सबसे पहला स्टेप जो यह डी से जो हुआ डॉक्टर साहब, डी से क्या हुआ डॉक्टर साहब, बी से जो है यह दोनों हाथ में जो है बैग लेकर हॉस्पिटल में गए हैं। कहाँ गए, हॉस्पिटल। और वो यह जो है रोड से आए हैं, किससे आए हैं, रोड से, वो भी 4 चक्का AC से। वो भी क्या चीज से, 4 चक्का AC से आए हैं। यानी कि फिर से चलेंगे। डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में आए हैं, दोनों हाथ में बैग लेकर रोड से, कहां से, रोड से, वो भी 4 चक्का AC से। डॉक्टर साहब आए हैं, दोनों हाथ में बैग लेकर रोड से और 4 चक्का AC से आए हैं। किससे आए हैं, 4 चक्का AC। सभी आदमी ध्यान देंगे, किससे आए हैं, 4 चक्का AC से। इसका जो फॉर्मूला होता है, द्विघात सूत्र जो होता है -b प्लस माइनस रूट टेंडर डी बटा 2a। चलिए इसका शर्त जो है मूलों का, उसका प्रकृति जो है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। चलिए उसके बारे में समझते हैं। अगर पहला स्टेप में जब डॉक्टर साहब आते हैं तो वहां देखेंगे पहला व्यक्ति को, पहला पेशेंट को चेक करते हैं। तो उनका टेम्परेचर जब चेक करते हैं तो उनका जैसे क्या हो रहा है, एकदम सही ढंग से आ रहा है 0, यानी कि धनात्मक में 0 आ रहा है, बराबर आ रहा है। तब उसको हम समझेंगे तो बराबर, दो बराबर मूल होंगे, उनके क्या होंगे, बराबर मूल होंगे और वास्तविक और समान होंगे। यानी कहना है कि जब चेक करने के बाद जब इसका 0 आया है तो टेम्परेचर 0 आया है तो वास्तविक और समान, यानी कि रोगी पेशेंट जो है वास्तविक बच जाएंगे, साधारण बात है। क्या है, पेशेंट बच जाएंगे, साधारण बात है। चलिए दूसरे का व्यक्ति को जब चेक करते हैं तो उस इसको जो आते हैं जी टेम्परेचर 0 से छोटा आता है। 0 से क्या होता है, छोटा आता है, सॉरी 0 से बड़ा आता है, 0 से धनात्मक में बड़ा आता है, तब उसको जो है वास्तविक और असमान है, वास्तविक और असमान है। यानी कि इसको जो है चेक किए तो क्या हुआ, पॉजिटिव में आ गया। क्या हुआ,
पॉजिटिव में आया तो वह कह रहे हैं डॉक्टर साहब यह जो है तो कंफर्म ठीक हो जाएंगे, बट कुछ मेडिसिन खाना पड़ेगा। कुछ क्या होगा? मेडिसिन खाना पड़ेगा। चलिए, इस तरह का व्यक्तियों को टेम्परेचर जब चेक कर रहे हैं तो वह निगेटिव में आ रहा है। वह क्या हो रहा है? निगेटिव में आ रहा है। तो इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे, यानी काल्पनिक और असमान है। इसको जो है यह इसको बचाना असमान है, यह चले गए, यह काल्पनिक ऊपर चले गए, इसको बचाना संभव नहीं है। अब इसको घर पे ले जा सकते हैं, दाह संस्कार कर दीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट आगे ध्यान देते हैं, यानी काल्पनिक और क्या है बाबू? असमान है। काल्पनिक और क्या है? असमान है। फिर से देखते हैं, अध्याय 4 की जो आप लोग को बता रहे हैं द्विघात समीकरण की मूलों की प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है वह होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है? सी होता है, जहां ए इक्वल टू नॉट जीरो, जहां ए इक्वल टू नॉट जीरो के बराबर होना चाहिए। बेचक डी जो होता है वह होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको ट्रिक याद करने का ट्रिक जो है वह है, डॉक्टर साहब आए हैं कहाँ पे बाबू? हॉस्पिटल में। तो कैसे आए हैं? तो अब जो है आए हैं दोनों हाथ में बैग लेकर आए हैं। कथी से आए हैं? रोड से आए हैं, वो भी 4 चक्का एसी गाड़ी से आए हैं। इसका सूत्र जो होते हैं माइनस बी प्लस माइनस √10d/2a। अब इसका प्रकृति देखेंगे, इसका मूल देखेंगे। अगर डी डॉक्टर साहब चेक किए तो उसका 0 के बराबर हो गया, तो 2 बराबर मूल होंगे, वास्तविक और क्या होंगे? समान होंगे। इनके कहने का अर्थ है से यह थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यह बीमारी ठीक हो जाएगा। जब डी बड़ा होगा 0 से यानी पॉजिटिव होगा तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। और कहते हैं क्या? यह जो है वास्तविक और असमान है। इसको जो है बीमारी तो ठीक हो जाएगा लेकिन कुछ दिन मेडिसिन खाना पड़ेगा। जब डॉक्टर साहब चेक किए तो निगेटिव में आ रहा है तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे, इसका कोई भी हल नहीं होंगे, यानी काल्पनिक और असमान होंगे, यानी कि यह पेशेंट क्या किया? डेथ कर गया है। चलिए नेक्स्ट अध्याय 5 का जो है आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।